we are going to talk something which is very amazing, and it is one of my favorite topic, and we have something very exciting today. First we will be talking about law of attraction. Law of attraction क्या होता है? हम सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, हम सब ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत कुछ सुना है. हम सब ने सीक्रेट सुना है, हमने मैजिक्स के बारे में सुना है, हम सब लोगों ने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड सुना है. कि हमने इतने सारी टर्म सुन लिए हैं, तो हम सब लोगों को कुछ ना कुछ एक चीज समझ में आने लग गई है कि यार ये दिस इज ऑल विच इज अ फैक्ट, दिस इज ऑल विच वर्क्स. बेसिकली कहीं ना कहीं होता है ये, बट कहीं ना कहीं हम लोग ये समझ अभी तक नहीं पाए हैं कि ये कैसे ना इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इसको एक्चुअली रियल लाइफ में हम इसको लाएंगे कैसे. तो उस वजह से उस वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं. और ये बहुत कहीं ना कहीं ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है. डिबेटेबल क्यों है? मैं आई वांट टू टेल यू दैट डिबेटेबल इसलिए क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, बहुत लोग बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है. और जिन लोगों के लिए काम किया है उन्होंने उसको एक टेक्निक के साथ उसको इंप्लीमेंट किया है, और जिन्होंने जिसकी लाइफ में वो नहीं हो पाया, वो बेसिकली वो मान पाए कि सीक्रेट काम करता है, बट लेकिन कहीं ना कहीं वो सही टेक्निक से इंप्लीमेंट नहीं हुआ. तो आज हम बात करेंगे इन सब चीजों के बारे में डिटेल में. आई एम श्योर आप सब लोगों ने आप सब लोगों ने ये सुना होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है. ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा. तो कहीं ना कहीं जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें करते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम एक चीज जो ज्यादातर हम समझते हैं वो ये है कि आपको कुछ भी ना अट्रैक्ट करना है. बेसिकली आप कुछ भी अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन जब आप कुछ भी अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं या तो हमें ये नहीं पता कि हमें उस चीज को लाइफ में कैसे अट्रैक्ट करना है, या फिर हमें ये नहीं पता है कि वो जो अट्रैक्टिंग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो अट्रैक्टिंग सच में काम करता नहीं करता. मैंने शुरू में बोला, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा डिबेटेबल टॉपिक है, बहुत ज्यादा डिबेटेबल टॉपिक है. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार ये हमारे लिए काम नहीं करता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे लिए काम करता है. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार ये सब बकवास की चीजें हैं. बहुत सारे लोग बोलते हैं, जैसे मैं उनमें से एक हूं जो ये बोलता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मेरी लाइफ बदली है, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं इसको अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट किया. ओके, तो प्रॉब्ली लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, और उसके बाद हम समझेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम अपनी लाइफ में कैसे उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं. वो हम डिटेल में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. एंड आई एम श्योर उसके बाद आपको ये बहुत सारी चीजों पर क्लैरिटी मिलेगी कि हम इसको अपनी लाइफ में अपनाकर फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज हम कैसे कैसे अपनी लाइफ में इसको ग्रो कर सकते हैं. फैंटास्टिक. सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम सब लोगों ने एक चीज बहुत ज्यादा सुनी है. जब मेरे को लॉ ऑफ अट्रैक्शन पहली बार मेरी लाइफ में इंट्रोड्यूस किया गया था, मेरे को लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता था. मुझे बताया गया था एक बुक पढ़ो, सीक्रेट. तो मैं वो बुक लेकर आया था, और मैंने बुक को थोड़ा बहुत 2-4-5 पेजेस मैंने पढ़े, फिर मैंने वो बुक को कभी भी नहीं पढ़ा. फिर उसके बाद मुझे किसी ने बताया कि इस बुक के ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी है. एक डॉक्यूमेंट्री है, आप उस वीडियो को देख सकते हो, करीबन 90 मिनट्स की डॉक्यूमेंट्री है, एंड बहुत अमेजिंग डॉक्यूमेंट्री है. एंड जैसे ही मैंने उस बुक को देखा तो मुझे एक्चुअली समझ में आया कि यार लाइफ में कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद अभी तक अनएक्सप्लोर्ड थी. अभी तक अनएक्सप्लोर्ड उन सारे एरियाज ऑफ लाइफ को शायद मैंने देखा ही नहीं था, उस नजरिए से देखा ही नहीं था. और मैं ये समझ ही नहीं पा रहा था कि एक्चुअली अपनी लाइफ को मैं खुद क्रिएट कर रहा हूं. मैं ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा था कि यार मेरी लाइफ को कौन क्रिएट कर रहा है, मैं कर रहा हूं या कोई और कर रहा है. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे समझ में आने लगा धीरे धीरे कि यार मेरी लाइफ जो क्रिएट हो रही है ना, वो मैं ही हूं, मैं ही क्रिएट कर रहा हूं. इट इज नॉट अबाउट कि मैं अपनी लाइफ की जिम्मेदारी ले रहा हूं, या जिम्मेदारी ले रहा हूं या नहीं ले रहा हूं. मैं अपने काम को अच्छे से कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, बट मैं ही अपनी लाइफ को क्रिएट करता हूं. हम जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझते हैं, या आपने जब अगर वीडियो को देखा है, अगर वीडियो को नहीं देखा है भाई लोग, आई जस्ट वांट टू सजेस्ट यू ऑल द सीक्रेट. मैं उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दूंगा. द सीक्रेट बहुत जरूरी है देखना, प्लीज हैव अ लुक. हमने भी अच्छी खासी 30-40 मिनट्स की एक वीडियो बनाई है. सीक्रेट में क्या है, सीक्रेट क्या बात करता है? सीक्रेट 3 चीजों के बारे में बात करता है. पहली बात आस्क, दूसरी बात बिलीव, तीसरी बात रिसीव. पहले आपको मांगना पड़ेगा, फिर आपको भरोसा रखना पड़ेगा, उसके बाद जाकर आपको मिलता है. लेकिन ना मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग सीक्रेट में बिलीव करते हैं वो सिर्फ ये 3 चीजें ही देख पाते हैं, लेकिन जो इन 3 चीजों की जो बीच में है वो सब हम मिस आउट कर रहे हैं. पहला, जैसे बोलते हैं आस्क, मांगो. जब आपको मांगना है, मांगने से और बिलीव करने से
कि वो आपका हो चुका है, दूसरा जो पार्ट है, इसके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है आपकी फीलिंग। आपकी फीलिंग क्या है अंदर। लोग ना ये फीलिंग मिस कर रहे हैं। लोग क्या करते हैं, लोग बोलते हैं कि मैं, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं बहुत अमीर हूं, मैं बहुत अमीर हूं। बट कहीं भी, क्योंकि फीलिंग मिसिंग है। आई टेल यू फीलिंग, हाउ द फीलिंग वर्क्स, कि ये फीलिंग का मतलब क्या है, मैं इसमें फीलिंग के बारे में बताना चाहूंगा। फीलिंग क्या है ना, फीलिंग है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने बोला कि मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं, फॉर एग्जाम्पल, और या आपने कुछ बोला कि मेरे को इतना पैसा कमाना है, फंटास्टिक। नाउ ये आपने अट्रैक्ट किया, ये आपने बोलना शुरू किया कि मैं हूं। उसके बाद अगर आप सच में अमीर आदमी होते या पैसा आपके पास है, आपकी फीलिंग कैसी रहेगी? हाउ विल यू फील? यू फील गुड, आपको अच्छा लगेगा। आपको फील होगा कि मैं जहां भी जा रहा हूं, जिस भी शॉपिंग मॉल में घुस रहा हूं, हर चीज खरीद पा रहा हूं, मैं प्राइस टैग नहीं देख रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं लग्जरी गाड़ियों में घूम रहा हूं, मैं बहुत बड़े घर में रह रहा हूं। और वो फीलिंग आएगी, वो अंदर जो ये इस फीलिंग की अपनी ना अंदर गुदगुदी है, इस फीलिंग की अपनी गुदगुदी है। सोचो ना, आज आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर होता है, कैसी गुदगुदी, क्या फील होगा आपको? यू विल फील कि आप दुनिया, मतलब आपने जीत ली दुनिया, करेक्ट और नॉट? ये फीलिंग मिस होती है लोगों की, क्योंकि जो आस्किंग और बिलीविंग में एक जो चीज मिस कर रहे हैं लोग, फीलिंग ही मिस कर रहे हैं। दूसरी चीज जब बिलीविंग, अगर आपने फीलिंग के साथ उसको बिलीव किया कि ये मेरे पास है और मेरे को वैसा फील करना है, तो ये प्रोसेस सक्सेसफुली इसका ये तो बेसिकली आस्क बिलीव का जो लिंक है, फीलिंग है, उसको मिस नहीं करें, इसको मिस नहीं करना है। आई होप आप सब समझ पा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि मैंने बॉब प्रॉक्टर, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं और मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, मैंने बहुत सारे सेशंस अटेंड किए हैं। हर चीज यहीं से स्टार्ट होती है कि फीलिंग मिस है लोगों की। लोग सब कुछ लोग अच्छा रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोग सब कुछ बोलते हैं कि मेरे को पैसा कमाना है मेरे को, या रिलेशनशिप बहुत अच्छा चाहिए मुझको, और मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, लेकिन फीलिंग नहीं है। अंदर ही अंदर हम अपने पार्टनर में कमियां ढूंढ रहे हैं, अंदर ही अंदर हम प्रॉब्लम में हैं, अंदर ही अंदर हम सिसक रहे हैं, अंदर ही अंदर हम घुट रहे हैं। अगर फीलिंग ही नहीं है तो वो आपका जो लिंक है, वो लिंक ब्रेक हो रहा है, वो आपका लिंक ब्रेक हो रहा है। तो इस ब्रेक को बहुत खूबसूरती के साथ समझना पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके साथ काम करेगा जिसके साथ हमारे जिसके साथ हमारा ये लिंक बिल्ड होगा। उसके बाद क्या आता है, जब आप बिलीव करते हो कि मेरे साथ हो चुका है और मैं इसको फील कर रहा हूं, उसके बाद आता है बिलीव और रिसीव के बीच में एक लिंक और होता है, वो होता है एक्शन। वो होता है एक्शन। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग सब कुछ करते हैं, बहुत सारे लोग भगवान से ही मांगते हैं, मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं अमीर बन रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं। लेकिन वो लोग क्या मिस कर रहे हैं? सीक्रेट का मतलब ये नहीं है कि भगवान अचानक, आप सुबह सोकर उठोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये मतलब नहीं है कि आप सुबह सोकर उठोगे और आपके अकाउंट में इतने पैसे मिलेंगे, आपके घर के बाहर एक थैले में पैसे भरे हुए मिलेंगे। बिल्कुल नहीं है ये। अचानक से आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब यह है कि जब आप उस पोजीशन में होते हैं, जब आप उस चीज को लेने, रिसीव करने के मोड में होते हैं, भगवान आपको, गॉड आपको, यूनिवर्स आपको आपको ना उस अपॉर्चुनिटी के करीब ले जाता है जो आपको उसको रिसीव करने में पहुंचाएगी। आर यू गेटिंग इट? आपने अगर जैसे आपने एक कहानी सुनी होगी, एक कहानी है एक साधु की। वो एक जंगल, एक गांव में बाढ़ आ रही होती है और साधु होते हैं वहां पर, बहुत पुराने, बहुत ही जाने माने, बहुत ही होते हैं। और वो क्या कहते हैं, बाढ़ आ रही होती है, सब गांव खाली कर रहे होते हैं, धीरे धीरे सब लोग गांव से निकल रहे होते हैं क्योंकि बाढ़ आ रही है। तो सब लोग गुरुजी को भी बोलते हैं कि सर आप बाहर निकलिए यहाँ से, यहाँ तो बाढ़ आ रही है, आपको भी निकलना पड़ेगा। तो वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि क्या कहते हैं, यार आप मुझे आप मुझे मत सिखाओ, मैं गुरु हूं, टेंशन मत लो, मुझे बचाने वाला भगवान है, भगवान आएगा तो मैं निकलूंगा। तो क्या कहते हैं, वहां पर उनको समझ में आता है कि यार ये तो हमारी बात सुन नहीं रहे। फिर कोई और उनके पास जाता है और बोलता है गुरुजी आप यहां से बाहर निकलो, आपको यहां से बाहर निकलना है, यहां बाढ़ आ रही है और पानी यहां तक पहुंच चुका है, आप डूब जाओगे, सारा पूरा गांव खाली हो चुका है।
तो फिर वो बोलता है कि नहीं, मेरे को तो भगवान लेने आएंगे, मेरे को भगवान लेने आएंगे। लेकिन फिर वो बाद में बात क्या बोलता है, फिर वो बोलता है, जब फिर एक फॉरेस्ट ऑफिसर आते हैं, वो आते हैं कि आप चलो यार, हम आपको लेने आए हैं, प्लेन आता है, शिप आती है, सब आते हैं, वो जाने को तैयार नहीं है, वो जाने को तैयार ही नहीं है। क्यों? बार बार वो बोले मेरे को भगवान लेने आएंगे। लेकिन वो ये रियलाइज नहीं करता, जब वो उसके बाद वो मर जाता है, जब वो जो जाता ही नहीं था वो मर जाता है, फिर भगवान के पास पहुंचता है, वो कहता है यार मैंने आप सालों साल आपकी प्रार्थना करी, सालों साल मैंने आपकी तपस्या करी, लेकिन आपने मुझे मर नहीं दिया। तो वो भगवान उस जवाब देते हैं कि यार मैं डायरेक्टली नहीं आ सकता था आपके पास, लेकिन जो लोग आपके पास आए उनको मैंने ही भेजा था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल सेम तरीके से काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अचानक से आपके पास नहीं आएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके किसी चीज, किसी रिसोर्स के थ्रू आपके पास आता है, किसी एक तरीके के थ्रू आपके पास आता है। हम नजरअंदाज कहां करते हैं? उस अपॉर्चुनिटी को पहचानने में हम नजरअंदाज करते हैं। तो हमें यह समझना है कि जो वो एक्शन पार्ट है, जो बिलीव और रिसीव के बीच में जो वो एक्शन पार्ट है, अगर आपने मिस किया, क्या पता आपकी जॉब अच्छी हो, क्या पता आपको एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, क्या पता आपको एक ऐसा मौका मिल रहा हो जो शायद आपने गवा दिया हो, जो आपको शायद बहुत सक्सेसफुल बना सकता था। और मुझे ऐसा लगता है, मेरा इस बारे में बहुत ज्यादा मानना है कि भगवान हम सब लोगों को एक ना एक बार अपॉर्चुनिटी जरूर देता है लाइफ पे बहुत बड़ा करने की, बहुत बड़ा करने की, और वो अपॉर्चुनिटी हम सब लोग मिस करते हैं। तो मौका सबको मिलता है, मेरा ये मानना है, हर किसी को मौका मिलता है। ऐसा नहीं है कि मेरे को कम मौके, मेरे को भी बहुत सारे मौके मिले होंगे, लेकिन ऐसा शायद जरूरी नहीं है कि मैंने सारे मौकों का फायदा उठाया। लेकिन मौके सबकी लाइफ में मिलते हैं, आपकी लाइफ में भी बहुत सारे मौके आए होंगे। तो गाइस इसको समझिए, आस्क बिलीव रिसीव जो है, उसके बीच में, आस्क और बिलीव के बीच में फीलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिलीव एंड रिसीव के बीच में आपका जो एक्शन है, आपका कर्माज, आपका काम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तब जाकर हम उस चीज को रिसीव करते हैं। आपने एक चीज के बारे में सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में कि हमारी लाइफ में जो हमें चाहिए वो इस यूनिवर्स में ऑलरेडी है। आपको बहुत पैसा चाहिए, क्या यूनिवर्स में ऑलरेडी है? बिल्कुल ऑलरेडी है। आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, यूनिवर्स में ऑलरेडी है, बिल्कुल है। हर चीज हमारी लाइफ में ऑलरेडी, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, हम सबके पास हैं बहुत सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बोलते हैं कि न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन निकाला। ग्रेविटेशन, क्या ग्रेविटी पहले नहीं थी? क्या ग्रेविटी पहले भी थी, लेकिन उसको फाइंड आउट किया। इसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। इसी तरह आपको जो लाइफ में चाहिए वो सारा ऑलरेडी यूनिवर्स में अवेलेबल है, हमें उसको सही प्रोसेस से अट्रैक्ट करना है। एक सीक्रेट में एक बात बोली गई, लाइक अट्रैक्ट लाइक। अगर एक जो मैग्नेट होती है ना, वो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होती है, या आयरन पार्ट्स के साथ अट्रैक्ट होती है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा, एक रेडियो की फ्रीक्वेंसी होती है, रेडियो होता है, जो रेडियो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी पर, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ी बहुत भी आपको एफएम चलाना है, 91.1 चलाना है, अगर उसकी क्या कहते हैं, अगर 91.1 के बदले 91.0 आपने लगा दिया, तो क्या एफएम चलेगा? शायद नहीं चलेगा। आपको वो फ्रीक्वेंसी सही करनी पड़ेगी, और ये फ्रीक्वेंसी पूरी होती है आस्क बिलीव रिसीव विद फीलिंग्स एंड विद एक्शन। अगर ये पूरा का पूरा, अगर हमने सर्कल को मिस कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं हम वो मिस कर जाएंगे। वो समझना कि यार ये लाइफ में सच में काम करता है। जैसे बहुत सारे लोग करते हैं कि यार ये सब बकवास होता है, अभी भी लिख रहे हैं लोग, बहुत कोई ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। बट हम लाइफ में कैसे समझ सकते हैं? आप ये समझिए कि प्रूफ क्या होता है। प्रूफ क्या है? आप एक बात बताइए, कोई भी गरीब आदमी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात क्यों नहीं करता? हर सक्सेसफुल आदमी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात क्यों करता है? सोचा है कभी? पता है क्यों? क्योंकि जिसने लाइफ में अच्छा नहीं किया, उसने सही से उसको इंप्लीमेंट किया नहीं, वो इसको सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन हर कोई सक्सेसफुल आदमी की बात करता है। आप सोचो इस बारे में, हर कोई सक्सेसफुल आदमी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करता है। ऐसे थोड़ी है कि बहुत अच्छा टॉपिक है ये, चलो इस पे बात करते हैं। बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने किया यार लाइफ में इसको इंप्लीमेंट, और लाइफ में इंप्लीमेंट किया उन्होंने, उसको उससे फायदा हुआ और वो वहां पर बढ़े। नाउ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम इसको लाइफ में कैसे करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जब सोचते हैं, तो वो बोलते हैं कि यार मेरे को ना अपना कर्जा चुकाना है, कर्जा पे करना है, या मैं कर्जदार हूं, या मेरे पर कर्जा बहुत सारा हो गया है, या मेरे को अपने बिल भरने हैं। आप कुछ भी सोच रहे हो, आप सोच कर्ज के बारे में नहीं हो, यही सोच रहे हो ना, आपकी कर्ज है। तो कर्ज हमेशा से
बढ़ता जाएगा, कर्ज हमेशा बढ़ता जाएगा। आपको क्या सोचना चाहिए जब आप मनी अट्रैक्ट कर रहे हो? तो आपको इसको रिप्लेस करना चाहिए, आपको अपनी इनकम, आपको पैसे के बारे में, अपॉर्चुनिटीज लाइफ में, जिंदगी में मेरे को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, मेरे पास जो अपॉर्चुनिटीज है मैं उनको अच्छे से यूटिलाइज करूं, इसके बारे में काम करना चाहिए। क्योंकि जो आपने सुना होगा, यूनिवर्स को ना हां या ना नहीं समझ में आता। यूनिवर्स को जो आप बोल रहे हो वो समझ में आएगा, यूनिवर्स को समझ में आ रहा है कर्जा, कर्जा, और लाइफ में वही अट्रैक्ट हो रहा है। तो हमें बहुत केयरफुल रहना है कि हम लोग एग्जैक्टली क्या अट्रैक्ट करने जा रहे हैं और किस तरह से अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऐसा टॉपिक है जो जो ये उसके लिए काम करेगा जो इस पे बिलीव करेगा, जो इस पे बिलीव करेगा, और जो इस पे बिलीव नहीं करेगा ये उसके लिए काम नहीं करेगा। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमने वीडियोस देखी हैं, अगर आपको इसको थोड़ा डिटेल में समझना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लाइफ में एक्चुअली में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एक्चुअली क्या है, हम सब लोग अपनी अपनी जिंदगी में हेल्थ, मनी, जॉब, इनकम, रिलेशनशिप, इन सब चीजों में हम कहीं ना कहीं या तो चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए या नॉर्मल लाइफ में हम चाहते हैं कि यार ये सब चीजों में हम ग्रोथ देखें। हम अपने बिजनेस में हम सब चाहते हैं कि हम सब यहां पर हम अपना ग्रोथ देखें। अब इन्हीं एरियाज में आज मैं बात करने वाला हूं 3 तरह के अफर्मेशंस के बारे में, 3 तरह के प्रोसेसेस के बारे में, 3 तरह की टेक्निक्स के बारे में जिसके थ्रू आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। जो पहली टेक्निक है, तो मैं बात करूंगा पहले टेक्निक कौन कौन सी मैं बताने जा रहा हूं। पहली टेक्निक है वो है पावर ऑफ राइटिंग, आपकी राइटिंग, आपकी लिखने की ताकत। दूसरा है आप पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, आप जो बोलते हैं उसमें कितनी ताकत होती है। तीसरी चीज है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, हम अपने विजुअलाइजेशन के जरिए लाइफ में कितना कुछ पा सकते हैं जो हमें चाहिए। तो हम इन तीनों चीजों के बारे में हम डिटेल में थोड़ा बात करेंगे। आई एम श्योर आप इसको समझ पाएंगे कि किस तरीके से इसको, किस तरह से हम इन चीजों को, क्योंकि सबके अलग अलग प्रोसेसेस है, हर चीज के अलग अलग प्रोसेसेस है। पावर ऑफ राइटिंग, स्पोकन वर्ड्स, विजुअलाइजेशन, इन सब चीजों का, ये तीनों चीजें अलग अलग तरीके से काम कर सकती हैं। और हम तो पहले हमें समझ में आया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। दूसरा अब हमें समझना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को इंप्लीमेंट कैसे करना है, क्योंकि टेक्निक इंपॉर्टेंट है। अगर हमने उस टेक्निक को नहीं इंप्लीमेंट किया तो फिर वो ये इसकी तरह है कि मुझे पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, बट मैं अपनी लाइफ में उसको काम में कैसे लाऊं, मैं उसको इंप्लीमेंट कैसे करूं। यहां पर ही है, यहीं पर है। लोग सीक्रेट की वीडियो देखते हैं, सीक्रेट तब अच्छी है, सब बोलते हैं सीक्रेट की क्या वीडियो बनाई है, क्या वीडियो है, क्या मूवी है, क्या बुक है। ये अच्छी तब जब मेरी लाइफ में इसने कुछ कंट्रीब्यूट किया। तो वहां वो कैसे होता है, वो तब होता है जब हम उसको एक्चुअली में इंप्लीमेंट करते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं इंप्लीमेंटेशन की। इंप्लीमेंटेशन में बात करेंगे हम पहले पावर ऑफ राइटिंग। पावर ऑफ राइटिंग में क्या होता है? पावर ऑफ राइटिंग में सबसे पहला पार्ट आता है, हम अपनी लाइफ में अफर्मेशंस लिख के भी हम चीजों में ग्रोथ देख सकते हैं। लाइफ में, अपनी हेल्थ में, अपनी जॉब में, अपनी इनकम में, अपने रिलेशनशिप में देख सकते हैं। तो अफर्मेशंस कैसे लिखते हैं, मैं उसका एग्जैक्ट प्रोसेस बता रहा हूं। भाई लोग प्लीज हो सके तो लिख लीजिए, या मे बी यू कैन, आप इस वीडियो को दोबारा से रीटेलीकास्ट करके देख सकते हैं। आप उसको समझना कि इसको कैसे लिखा जाता है, अफर्मेशन की पावर क्या है, उसको कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले जब अफर्मेशन जो मैंने भी इंप्लीमेंट किया, और जो बहुत सी सक्सेसफुल लोग जो दे आर बिलियनियर्स, मिलियनियर्स टुडे, उन लोगों से जो मैंने सब सीखा है, वाया देयर वर्कशॉप्स और वाया देयर बुक्स, जो भी सीखा है मैं वो बताने जा रहा हूं। तो उसमें वो पावर ऑफ राइटिंग को कैसे यूज करते हैं, वो हर सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले वो लोग किसी भी चीज, जो भी चीज उन्हें चाहिए उसके बारे में उसको पेपर पेन लेकर नोट करते हैं। उसको शुरुआत करते हैं कहने से थैंक यू, सबसे पहले ग्रैटिट्यूड देते हैं। आई एम श्योर आपको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके लिए काम करता है जिसके अंदर धन्यवाद की भावना है, थैंक यू की भावना है, ग्रैटिट्यूड की भावना होती है। ग्रैटिट्यूड एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ग्रैटिट्यूड मेरे अंदर नहीं है तो कहीं ना कहीं हम वो समझ नहीं पाएंगे, उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ग्रैटिट्यूड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले आप उस स्टेटमेंट में लिखते हैं थैंक यू गॉड,
या आप किसी को भी, अगर आप भगवान को मानते हैं तो भगवान को थैंक यू, यूनिवर्स को थैंक यू, किसी चीज को भी सबसे पहले आप धन्यवाद करेंगे। उसके बाद आप एग्जैक्टली वही चीज लिखेंगे जो आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लेट्स से यू नीड मनी, आपको पैसा चाहिए, आप कहते हैं कि मुझे मुझे एक एक्स अमाउंट चाहिए। याद रखिएगा, आपको वो अमाउंट लिखना है उसके अंदर जो बिलीवेबल हो आपको खुद को। लोग लिखेंगे 100 करोड़, लेकिन कहीं ना कहीं उनको पता है वो बिलीव नहीं करेंगे, तो वो सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्रॉस हो जाएगा, नहीं काम करेगा। वहां वो अमाउंट होना चाहिए जो बिलीवेबल हो आपको, किसी और को नहीं, आपको बिलीवेबल होना चाहिए वो अमाउंट। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा कि यार इस महीने मुझे 2 लाख रुपए कमाने हैं, ये बिलीवेबल भी है। आप समझ रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट आपने कुछ भी मांग लिया आपको, लेकिन उस कुछ भी को बिलीवेबल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या किया, आपने बोला थैंक यू गॉड, आज आज मैंने 2 लाख रुपए कमाए या 2 लाख रुपए रिसीव किए किसी से जो आपके पैसे हैं। तो आपने लिखा थैंक यू गॉड, टुडे आई हैव अर्नड 2 लाख रुपीज। और आपने लिखा थैंक यू गॉड, इस महीने मेरे पास 2 लाख रुपए आए या मैंने 2 लाख रुपए कमाए, थैंक यू। दिस इज हाउ, एंड ये स्टेटमेंट आपको कम से कम 10 बार लिखनी है, कम से कम 10 बार। एक ही सेम स्टेटमेंट आपको 10 बार लिखनी है, कम से कम 10 बार। और आप ये किसी चीज के लिए बोल सकते हो। अगर आप अपनी आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अपनी हेल्थ को अच्छा करना चाहते हो, तो आप उसके बारे में लिख सकते हो। आप लिख सकते हो कि थैंक यू गॉड, अब मैंने अपनी सारी आज मैं सारे रोगों से मुक्त हूं, मेरे को आज कोई भी बीमारी नहीं है और मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं या कर रही हूं। आप ये लिखते हैं। तो बेसिकली आप इसी को 10 बार लिखते हैं। आपको अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, आप उसके बारे में लिखते हैं कि मैं उस चीज से बाहर निकल चुका हूं, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूं, मेरे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, मेरे इस पर्सन के साथ रिलेशन। तो ये राइटिंग अफर्मेशन करनी है, कम से कम 10। और आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसी कोई भी 3 अफर्मेशन पिक कर सकते हैं। 3 अफर्मेशन पिक कर सकते हैं। पहली अफर्मेशन शॉर्ट टर्म, जो आपको थोड़ा जल्दी चाहिए, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर में। मिड टर्म में जो आपको 4-5 महीने में, 3-4 महीने में जो चाहिए आपको। और एक मे बी फॉर 1 ईयर, जो 1 ईयर में आपका प्लानिंग हो, आपको घर खरीदना कि 1 साल में मेरे को घर खरीदना है, वैसी चीजें करनी है। तो ये सारी चीजों पर आप 3 अफर्मेशन आप लिख सकते हो, लेकिन हर अफर्मेशन को आपको 10 बार या 21 बार, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, बट कम से कम 10 बार आपको लिखना ही लिखना है। कोशिश आपको ये करनी है कि ये सुबह करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टाइमिंग क्या होनी चाहिए अफर्मेशंस की, हम कब इसको लिखें। देखो, ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है कि टाइमिंग क्या होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, मेरे एक्सपीरियंस ये कहता है कि हम सबको ये जो चीजें हैं, ये हमें पूरा दिन, अगर मैं सुबह सुबह करता हूं तो मैं इसको पूरा दिन उस स्टेट ऑफ माइंड में रहता हूं, और उस पूरे दिन में मेरे को रिसोर्सेज मिलते हैं जिन पर मैं वो काम करूंगा। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने अपने हेल्थ के लिए बोला, तो जब आप वो हेल्थ के लिए अच्छा बोल रहे हो ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि मेरे को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। आपको ये समझ में आएगा मेरे को अपनी मेडिसिन टाइम से लेनी है। आपको ये समझ में आएगा कि मेरे को सही तरह का खाना खाना है। वो बाय डिफॉल्ट चलता रहेगा, क्योंकि आपने सुबह उसकी वर्किंग स्टार्ट की है। रिमेंबर वन थिंग, ओनली सेइंग विल नॉट वर्क, योर इमोशंस, योर एक्शन, सब चीजों का रूप है वो, पूरा रिजल्ट है सीक्रेट, पूरा रिजल्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये राइटिंग इंफॉर्मेशन है, पावर ऑफ राइटिंग है। दूसरा आता है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, हम क्या बोलते हैं। तो एक बात सोचिए आप सब लोग, जब हमें हमारे दोस्त, हमारी फैमिली में कुछ भी बात करते हैं, सब जो लोग बात करते हैं, जब वो आपको पूछते हैं कि और कैसा चल रहा है, हमारा बाय डिफॉल्ट रिप्लाई क्या है? ठीक है, हमारा बाय डिफॉल्ट रिप्लाई क्या है? क्या रिप्लाई है हमारा? नॉर्मली हमारा क्या रिप्लाई रहता है? हमारा रिप्लाई रहता है यार चल रही है, गाड़ी चल रही है, अभी कट रही है, अभी क्या कहते हैं, बस लगी पड़ी है, पैसे नहीं बढ़ रहे हैं, लगी पड़ी है, क्रेडिट कार्ड। हमारा ना जो फर्स्ट रिस्पॉन्स है ना, एक्चुअली क्या है ना, हम सब लोगों ने सबसे ज्यादा जो मिस आउट किया है, हमने अपने बारे में अच्छा सोचना और अच्छा बोलना बंद कर चुके हैं, और वो एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा। और हमें बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यार कोई तो होगा जिसके साथ हम शेयर करें, बट जितना ये चीजों के बारे में आप जितना ज्यादा गलत चीजों के बारे में आप जितना ज्यादा बोलते हो, वो आपको लाइफ में उतनी ज्यादा मिलती हैं। बहुत सारे लोगों को जब वो बीमार होते हैं, तो
बहुत सारी आदत होती है, वो उनको आदत होती है सेल्फी लेते हैं और वो फेसबुक पे डालते हैं, टाइमलाइंस पे डाल रहे हैं, बहुत सारी चीजों पे करते हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में लिखते रहते हैं, मतलब अपनी हेल्थ के बारे में, उन्हें अपने दोस्तों से कि मैं इतना बीमार हूं। और ये सब क्यों शेयर करते हैं? बिकॉज उनको थोड़ा सा अटेंशन मिल सके। उन्हें लोगों को क्या चाहिए? लोगों को थोड़ा सा अटेंशन चाहिए कि मुझे अटेंशन दे दो, मुझे गिव मी सम अटेंशन। अटेंशन सीख करने के चक्कर में हम यूनिवर्स को इतने सारे सिग्नल छोड़ चुके हैं और उसे बता चुके हैं कि भाई मैं बीमार ही हूं और मैं बीमार ही रहना चाहता हूं, और वहां सब कुछ गड़बड़ होता है। बहुत सारे लोग किस तरह से काम करते हैं मैं आपको बताता हूं। जब मैंने भी किया है ये शुरू में, जब हम ऑफिस जाते थे, या आप में से बहुत सारे आई एम श्योर लोग वर्किंग होंगे, तो हम जब ऑफिस जाते हैं, हमें लीव चाहिए, सबसे पहला हम एक्सक्यूज क्या होता है? तबीयत खराब है, घर में कोई इधर उधर हो गया, नानी दादा मामा कोई तो इधर उधर हो गया। हम ये सारी चीजें बहुत यूज करते हैं। मैं आपको बताता हूं ये सबसे ज्यादा डेंजरस है। आई डोंट नो आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया है या नहीं किया है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस किया है और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूं जिन्होंने किसी एक्सक्यूज के लिए इन चीजों का यूज किया था, किसी को मारा था, ठीक है, और बोला था कि या बोला था मेरी खुद की तबीयत खराब है, किसी फैमिली में किसी की तबीयत खराब है, और वो असली में हो गया, असली में हो गया, असली में। आई मीन यू वोंट बिलीव दिस। एंड ये मैंने एक सेशन में सुना था, आई थिंक बिल गेट्स स्पोक अबाउट इट और समबडी स्पोक अबाउट इट, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका जो इट वाज नॉट अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट वाज अबाउट समथिंग, पावर ऑफ स्पीकिंग। तो आपका जो पावर, व्हेन यू आर टॉकिंग, व्हेन यू आर सेइंग समथिंग, बी वेरी केयरफुल। मतलब आप मुझे बताओ, अपनी बीमारी के बारे में बात करके किसी से, अपनी बुरी हालत के बारे में बात करके, अपनी फाइनेंशियल वीकनेस के बारे में बात करके आपको क्या सॉल्यूशन मिलेगा? अगर आपको किसी से बात करनी है तो आप ये बात करो कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, आप इसका कोई सॉल्यूशन दे सकते हो क्या? इसका सॉल्यूशन मिल सकता है क्या मैं इसको रिकवर कर सकता हूं क्या मुझे यहां टॉक अबाउट सॉल्यूशन। अगर किसी का, और वो भी उसी के साथ शेयर करो जो सॉल्यूशन आपको लगता है दे सकता है। अगर आपको फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, आप उस इंसान से बात करो जो आपको फाइनेंशियली बेटर सिक्योरिटी, बेटर ऑप्शंस और गाइडेंस दे सकता है, ना कि आप सबसे यही कहते करते फिरो कि यार बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है, लग ही नहीं रहा है, सेल नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, वो हम यही कर रहे हैं। तो हम हर रोजमर्रा की जिंदगी में हम क्या कह रहे हैं? घर में किसी को क्या बोल रहे हैं? बच्चे हैं मान लो हमारे घर में, हम उनको क्या बोलते हैं? तेरा तो दिमाग ही खराब है, तुम्हारे में तो दिमाग ही नहीं है, तुम्हारे अंदर तो क्या कहते हैं, तुम्हारा दिमाग तो एक जगह टिकता ही नहीं है, तुम तो बर्बादी पे तुले हुए हो, तुमने तो घर का नाक कटा रखी है। ये सारे वर्ड्स हमने बंद करने पड़ेंगे। आपको वो बोलना है जो आप चाहते हो, आपको वो बोलना है आप चाहते हो। आप ये बोल सकते हो यार कि हम लाइफ में करके अपने फैमिली का नाम रोशन कर सकते हैं। हम ऐसी बातें क्यों नहीं कर सकते? हम ऐसी बातें कर सकते हैं, बट हम क्या चूज करते हैं? हम ये चूज करते हैं गलत बोलना, नेगेटिव बोलना हम ज्यादा चूज करते हैं। तो हमें वहां पर वो सारी की सारी बातें बंद करनी पड़ेंगी। हर वर्ड को बोलने से पहले आपको सोचना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि यार ये ऐसे नहीं चलेगा, ये ऐसे नहीं चल सकता। आप ये समझना पड़ेगा कि भाई मैं अपनी लाइफ, मैं अपना जो एनवायरमेंट है, मैं अपना घर है, मेरा जो ऑफिस है, मेरा जो माहौल है, मेरी जो क्लास है, उसका माहौल मैं ही खराब कर रहा हूं। जैसे मैंने बोला, लाइक अट्रैक्ट लाइक, व्हाट यू डू, आप जो भी कर रहे हो आप वही चीज अट्रैक्ट करोगे ना। दिस इज द सेम थिंग यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट इन योर लाइफ, सेम थिंग आप वही अट्रैक्ट करने वाले हो। अगर आप वही अट्रैक्ट करने वाले तो आप, व्हाट इज रॉन्ग? मतलब उसमें क्या है यार कि हम अच्छा सोचना शुरू करें लोगों के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग लोगों की बुराइयां करते रहते हैं, क्या मिलता है उससे? हाउ डज इट हेल्प? कैसे हेल्प होता है? किसी के बारे में हम दो लोग खड़े हुए हैं, तीसरे के बारे में बुराइयां कर, क्या मिलेगा इससे? कुछ होगा? लेकिन हमें यह नहीं पता, जब हम अपने मन में किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, हम अपने आप को हैम्पर कर रहे हैं। थिंक अबाउट इट। हमारा खुद का माइंड इंपैक्ट हो रहा है, थिंक अबाउट इट। हम खुद उस नेगेटिव जोन में आ रहे हैं, थिंक अबाउट इट। हम ये कभी नहीं सोचते, हम लोगों की बुराइयां करने में लगे हुए हैं, फोन लगते हैं घंटों में, दूसरों की बुराइयां करने में हम बहुत लगे हुए हैं। फायदा क्या है? हाउ इट हेल्प्स? इट विल नेवर हेल्प। ये कभी भी हेल्प नहीं करेगा। तो हमें ये केयरफुल रहना पड़ेगा कि हम लोगों को क्या बातें बोल रहे हैं, हम कैसे बातें बोल रहे हैं, क्या उनके बारे में बातें हो रही हैं, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या वर्ड्स यूज कर रहे हैं। अगर हम उसका कलेक्शन करेक्ट कर देंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई डोंट थिंक इट विल बी डिफिकल्ट। आपको थोड़े दिन बाद बोलने लगेंगे लोग, यार कि क्या हो गया था, तुमसे ज्यादा पॉजिटिव इंसान मैंने नहीं देखा। लोग बोलेंगे कि
क्या कहते हैं, लोग बोलेंगे कि यार तुम मेरे साथ ना 5 मिनट बात कर लिया करो, तुमसे बात करके ना मेरी जिंदगी बदल जाती है यार, तुम मेरे को इतनी पॉजिटिविटी दे रहे हो ना। आप में से जो जितने लोग भी व्यूअर्स हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, आई एम श्योर आपको बोलते होंगे बहुत सारे लोग यार कि यार तुम मेरे से ना 5 मिनट बात कर ले यार, तेरे साथ 5 मिनट बात करके ना मेरे को दिल को अच्छा लगता है यार। ये वही लोग हैं जो पॉजिटिव हैं लाइफ में, और वही पॉजिटिव वर्ल्ड ही तो क्रिएट करना है यार, वही तो क्रिएट करना था हमें। तो वही हमें सोचना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इट इज नॉट, ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, ये सब उस बारे में जो हमारे आसपास भी हो रहा है। अगर हम अपना आसपास ठीक नहीं करेंगे तो हम अपने खुद भी ठीक नहीं रह सकते। अगर मेरे पास के सोचो ना, मेरा एक खेत है और मेरे पास के खेत में अगर आग लगेगी ना, तो मेरे पास भी उसकी आग धीरे 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 मेरे पास भी आएगी, मेरे खेत में भी लगेगी। तो जब हम प्रोटेक्ट करते हैं ना लाइफ को, हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, तो हम अपने आसपास के लोगों को भी प्रोटेक्ट करते हैं। और हमें लोगों को भी ये समझाना है, हमें लोगों को भी समझाना है। ये कुछ वो नहीं है कि किसी भगवान को मानो, हिंदू को मानो, मुस्लिम को मानो, चर्च जाओ, कुछ। इट इज नॉट अबाउट इट, इट इज अबाउट द गॉड इज विद इन यू। इट इज नॉट अबाउट रिलीजन, गॉड इज विद इन यू, यूनिवर्स इज विद इन यू। आप क्रिएट कर रहे हो सब कुछ, यू आर द, आपने सुना होगा यू आर द क्रिएटर। आप हर चीज के क्रिएटर हो यार, आप हर चीज लाइफ में क्रिएट कर सकते हो। बट हमें क्या क्रिएट करना है, ये कौन चूज करेगा? ये हम चूज करेंगे। ये कोई और चूज कैसे करके दे सकता है हमें? तो हमें ही, कुछ लोग, आप सोचो ना, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कुछ खास नहीं करते लेकिन लाइफ में फिर भी सक्सेसफुल है। बहुत मेहनत नहीं कर रहे बट उनको रिजल्ट भी मिलते हैं। बहुत पढ़ाई नहीं करते बट नंबर उनके बहुत ज्यादा आते हैं, बिकॉज वो खुश रहते हैं। वो कहते हैं हैप्पी जोन। व्हाट इज हैप्पी जोन? हैप्पी जोन इज दिस ओनली, खुश रहो यार। खुश रहने में प्रॉब्लम क्या है? कैन वी बी हैप्पी? कैन वी बी पॉजिटिव? क्या हम पॉजिटिव रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं? ये बहुत जरूरी है। तो बी केयरफुल गाइज, हम क्या बोल रहे हैं, आप क्या किन वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो, स्पेशली अपने घर में, अपने बच्चों के साथ, छोटों के साथ हम किस तरह के वर्ड्स यूज कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड पार्ट जो हमें यहां पर हम बात करेंगे, थर्ड पार्ट इज बेसिकली अबाउट विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। हम क्या विजुअलाइज कर रहे हैं? अब सोचिए, आप जब हम लोग सोने जाते हैं, आप यू आर गोइंग टू द बेड, सोने जा रहे हो, ऑलमोस्ट नींद आ रही है, आप आंखें बंद कर चुके हैं। क्या ऐसा होता है आप आंखें बंद करते हो नींद आ जाती है? आंसर इज नो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हम कैसे होता है, कैसे काम करता है वो? पहले हम लाइट बंद करते हैं, अंधेरा होता है, उसके बाद हम सोना शुरू करते हैं, धीरे धीरे उस मोड में आना शुरू करते हैं। लेकिन आंख बंद करने के बाद सोने से पहले किसी का टाइम पीरियड 5 मिनट भी होता है, 10 मिनट भी होता है, आधा घंटा भी होता है। मेरा तो बहुत छोटा है, 5-10 मिनट का होता है, मेरे को बहुत जल्दी नींद आ जाती है। आई एम श्योर आप सबका अपना अपना होगा। कुछ लोग बहुत कई कई घंटे तक कोशिश करते हैं, उनको फिर भी नींद नहीं आती है, और वो कोशिश करते हैं कि सो पाए, समझ पाए। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है, जब वो आंखें बंद करते हैं, माइंड में चल रहा है कुछ ना कुछ। और जब आप ऑलरेडी आंखें बंद कर रहे हो ना, तो माइंड में चल नहीं रहा होता, आप कुछ मूवी देख रहे हो। देयर इज अ मूवी हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ योर आईज, देयर इज समथिंग इज, आपके आंखों के सामने कुछ तो चल रहा है। आपके सामने चल सकता है मुझे अपना कल मेरी गाड़ी की ईएमआई जानी है, मेरे को अपना क्रेडिट कार्ड का बिल भरना है, कल मेरे को अपने ऑफिस टाइम से पहुंचना है, कल मैं देर ना हो जाऊं, कल मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसके बाद मुझे इन चीज़ों का ध्यान रखना है, घर में खाना खत्म हो गया है, घर में इस चीज़ की ज़रूरत है, मेरी रिलेशनशिप ऐसी है या अच्छी है, मैं बहुत खुश, कुछ भी, मतलब उस वक्त हमारे थॉट चल रहा है। मे बी आप बहुत एक्साइटेड हो कल के लिए, आने वाले कल के लिए, और मे बी आप कुछ सोच रहे हो, सवालों के साथ घिरे हुए। अब ये सारे चलते रहते हैं। सो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें चल रही है ना माइंड में, कि ये मूवी चल रही है, इट इज अ मूवी गोइंग ऑन, एक मूवी चल रही है और हम उसको देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। ये क्या है? ये सब विजुअलाइजेशन है। हम एक जो बहुत ही पावरफुल चीज जो विजुअलाइजेशन है, इसका सही से इस्तेमाल करना नहीं सीख पाए अब तक, मेजरली लोग नहीं सीख पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है विजुअलाइजेशन। अब ये क्या होता है, ऐसा नहीं होगा कि जैसे ये जो टेक्निक है ना, ये टेक्निक सबकॉन्शियस माइंड में कॉन्शियसली आपको पहले डालनी पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप मान लो अफर्मेशंस लिख रहे हो, या आप जो अच्छा अच्छा बोल रहे हो, आपको पता है आपका ड्रीम क्या है, या आपको लाइफ में चाहिए क्या, आपको पता है, यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट, आपको पता है मेरे को चाहिए क्या लाइफ में, आप उसके बारे में बहुत ही क्लियर हो, विच इज ग्रेट, नाइस, अच्छी बात है। अब जब आप उसके बारे में, आपको क्लैरिटी मिल चुकी है कि मेरे को ये चाहिए, तो उसके बाद क्या आता है,
उसके बाद आता है आपको वो थॉट को ही पकड़ना है, और उन थॉट्स को जब आप इस पीरियड में हो, रात को लेट चुके हो, आंखें बंद कर चुके हो, और सोने तक आपको सिर्फ उसी चीज के बारे में सोचना है। आपको सोचना है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, आपको सोचना है, बिलीव करना है, अगर ये मेरी लाइफ में ये सच हो, अगर मैं उस जो गाड़ी मुझे चाहिए मेरे को मिल जाए, तो मैं कैसे चलाऊंगा उसको, उसकी स्टीयरिंग पर मेरा हाथ होगा, मेरे साइड में मेरे पेरेंट्स बैठे होंगे, मेरी फैमिली बैठी होगी, मेरी वाइफ, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा कुछ भी, मेरा बॉयफ्रेंड, कोई भी बैठा होगा। वो विजुलाइज करो, बारिश बारिश आ रही होगी, मौसम बिल्कुल सुंदर होगा, मौसम इतना ठंडा होगा, जब बारिश जब बंद हो जाएगी तो सनरूफ खुलेगी, और सनरूफ से मैं बाहर निकलूंगा और देखूंगा कि कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ। दिस इज ऑल विजुअलाइजेशन। हमें वो पूरा, वो फीलिंग के साथ, वो पूरा, तो बेसिकली क्या है ना, हर रोज रात को गाइज, हर रोज रात को आपको एक मूवी क्रिएट करनी है अपनी लाइफ में। हमें एक फिल्म बनानी है, और फिल्म के हीरो आप हो, और फिल्म में बहुत सारे लोग हैं आपके साथ, बहुत सारे लोग हैं फिल्म में आपके, आपकी फैमिली भी है, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, बहुत सारे पात्र और भी हैं उस फिल्म में, लेकिन उस फिल्म के हीरो आप हो। अब कॉन्शियसली याद क्या दिलाना है अपने आप को कि मेरे को आज फिल्म बनानी है, और मेरी आज की जो फिल्म है वो ये है, और उस फिल्म को बनाते 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 सोना है। थिंक अबाउट इट। ये सोचो, आपने सोचा कि यार मेरे को ना एक ऐसा काम चाहिए जिसमें मैं बहुत सारे पैसे कमाऊं। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली, आप काम कर रहे हो, आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, आप शॉपिंग के लिए जगह जा रहे हो, आप इस ब्रांड के कपड़े खरीद रहे हो, आपने गाड़ी पार्किंग में लगाई, आप उस ऊपर लिफ्ट से ऊपर गए, लिफ्ट से ऊपर जाने के बाद आपने ट्रायल रूम में, आप शोरूम में गए, ट्रायल रूम में जाकर आपने ट्राई किया, आपके ऊपर बहुत सुंदर लग रहा है, और आप एकदम हॉट लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो, आप एक अति सुंदर। ये सारा विजुअलाइजेशन है। और आपने वहां पर आपने जब उस चीज को खरीदा, आपने ये पूछा भी नहीं कि कितने का है, आपने बोला जितने का भी ये चाहिए, आपने कार्ड दिया, पेमेंट हो गई, खत्म। अल्टीमेटली दिस इज व्हाट इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। आप अपनी लाइफ को विजुअलाइज कर रहे हो, आप अपनी मूवी को क्रिएट कर रहे हो। तो याद रखें, आपको क्या करना है, आपको हर रात एक मूवी क्रिएट करनी है अपने बारे में। अगर आप अपने बारे में रात को एक मूवी क्रिएट कर सकते हैं ना, वो एक छोटी मूवी भी हो सकती है, वो एक 5 मिनट की शॉर्ट मूवी भी हो सकती है, वो आधे घंटे की, 1 घंटे की, 2 घंटे की मूवी भी हो सकती है। ये मूवी कितनी देर की होगी, ये आपका डिसीजन है। आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, वो जब आप सोचोगे ना, वो फील होंगे। बहुत ऐसे ड्रीम होंगे आपकी लाइफ में जिनको आपके बारे में आपको रोना भी आ जाएगा कि यार कितना सुंदर है सब कुछ। मेरे को अपना घर खरीदना है, उस घर में उसका एंट्रेंस ऐसा होगा, बाहर गाड़ियां लगी होंगी, उसका इतना बड़ा दरवाजा होगा, जब मैं अंदर जाऊंगा तो वहां पर राइट में किचन होगा बहुत बड़ा, वहां शेफ होंगे, सीढ़ियां ऊपर मेरे बेडरूम तक जा रही होंगी, नीचे ड्राइंग रूम होगा, बिल्कुल सफेद कलर का सारा फर्नीचर होगा, बच्चे घर में खेल रहे होंगे, पेरेंट्स इतने खुश होंगे, आशीर्वाद दे रहे होंगे, सामने एक सुंदर सा मंदिर होगा जहां पर मुझे सब चीजें नजर आ रही होंगी, और मैं भगवान से थैंक यू, हाथ जोड़ के थैंक यू बोल रहा हूँ कि थैंक यू गॉड, मेरे को ये इतना प्यारा घर, इतना सुंदर परिवार और इतनी खुशी देने के लिए। ये सब ये जो मूवी है ना, ये मूवी अगर हमने क्रिएट कर ली तो सबकी अपनी अपनी मूवी है। हम सब अपने अपनी लाइफ की हीरो हैं, और वो मूवी हमें चूज करनी है कि हम कैसी मूवी चूज करके क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये हमारा चॉइस है गाइस। तो आप इसको अगर ये चूज कर सकते हो तो आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो, और आप ये पाओगे धीरे धीरे आपको ऐसे रिसोर्सेज मिलने लगे हैं, आपको ऐसे रास्ते मिलने लगे हैं जहां पर आप उसको समझ पा रहे हो, उन चीजों को समझ पा रहे हो, उस चीजों को जो आप चाहते हो उसको असलियत में चेंज कर पा रहे हो, जो लाइफ में आपके पास अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं उसको आप यूज कर पा रहे हो, और आप लाइफ में सबको सिखा रहे हो। सिर्फ अकेले खुद ऊपर नहीं जा रहे हो, लाइफ में बहुत सारे लोगों को साथ ऊपर लेकर जा रहे हो, और आप सबसे बोल रहे हो कि यार लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, सीक्रेट काम करता है, बिकॉज सीक्रेट बाहर कुछ है ही नहीं। सीक्रेट और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट आउटसाइड, इट इज ऑल इनसाइड। ये सब अंदर है हमारे, बाहर कुछ है ही नहीं। तो लोग बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा, वो आउट, क्योंकि आप उसे बाहर ढूंढ रहे हो, अंदर क्यों नहीं ढूंढ रहे हो? ये तो अंदर था ना, इट इज ऑल इनसाइड। तो ये 3 टेक्निक है, पावर ऑफ राइटिंग गाइस, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, हम क्या बोल रहे हैं, बी केयरफुल। तीसरी चीज
पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो हम चूज कर सकते हैं, जिनके थ्रू हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सीक्रेट, मैजिक, आप कुछ भी, अबंडेंस, मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप, हम लाइफ में हर चीज को हम इसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। मैंने लाइफ में बहुत चीजें अट्रैक्ट की हैं। मैं आई वांट टू शेयर, मुझे अभी भी याद है, गेटिंग इनटू अ जॉब, मैं एक देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वांटेड टू गेट अ जॉब। मैं एक जगह चाहता था कि मेरे को जॉब मिले, एक कंपनी है जिसका नाम है बकाडी लिकर कंपनी जो है, मैं वहां पर आई वांटेड टू वर्क, क्योंकि वहां पर एक बार पोजीशन आई थी, बट मेरा गो थ्रू नहीं हो पाया था, एंड आई वाज अट्रैक्टिंग इट, एंड आफ्टर 2 years आई गॉट द जॉब एट सेम प्लेस। मेरे को सेम जगह पे जॉब मिली। मैंने अपनी पहली गाड़ी ऐसे ही खरीदी। मैंने जब अपनी लाइफ में मर्सिडीज खरीदी, आई बॉट माय फर्स्ट मर्सिडीज, मैंने लाइफ में वैसे ही खरीदी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, और कुछ नहीं था। वो बिल्कुल दिल से लगे रहे कि ये लाइफ में चाहिए ऐसा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा नहीं है कि मेरे को ना कुछ भी चीजें झट से मिल गई, बिल्कुल भी नहीं था। मुझे लाइफ में वो अपॉर्चुनिटीज मिलती रही जो मेरे को मेरी ड्रीम्स के आसपास लेके जाती गई। और जब मेरे को धीरे धीरे लेके जाती गई, तो मेरे को बाद में समझ में आया, जब वो चीजें सच होने लगी, जब मैं उनके करीब पहुंचने लगा, तो मुझे कहीं ना कहीं ये रियलाइज हुआ कि यार ये तो शायद मैंने ही क्रिएट किया था, ये लाइफ तो मेरी ही क्रिएट की हुई है। और वहां सारी चीजें बदल गई। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो बहुत डिटेल में बहुत चीजों में आई हैव अ लिस्ट ऑफ थिंग्स। मेरे पास एक मेरे घर में एक विजन बोर्ड है जिस पर मेरे सारे ड्रीम्स लगे हैं। मेरी एक ड्रीम डायरी है जिस पे मैंने अपने सारे ड्रीम्स लिखे हुए हैं। आई हैव ओवर 77 78 ड्रीम्स हैं मेरी ड्रीम लिस्ट में, जिसमें से शायद आई थिंक अराउंड 40-45 ड्रीम्स ऐसे हैं जो टिक हो चुके हैं, सारे टिक हो चुके हैं आज के टाइम में। तो अल्टीमेटली आई थिंक इट इज मोर अबाउट, ये सारी चीजें वो हैं जो हमें हमें एहसास दिलाते हैं कि यार लाइफ इज गुड, जिंदगी अच्छी है, और हम आगे से हम और भी सुंदर हो सकते हैं, हम लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं। एंड आई एम श्योर ये इम्प्लीमेंट करके, ये टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करके आप बहुत खुश हो सकते हैं और बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।